सत्यम न्यूज का सहयोग करने वाले तमाम दर्शकों का आभार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। इस खबर से करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल भिखारीपुर कारपेट सिटी मोड़ के समीप मौजूद एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस पर 11,000 हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर पड़ा। घटना 4 बजे भोर की बताई गई है। बस पर तार गिरते ही बस में आग लग गई थी। वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बस में जौनपुर के सुरेरी बासुपुर निवासी खलासी संदीप कुमार सो रहा था। संदीप गंभीर रूप से झुलस गया है। पूरे बस में विद्युत प्रवाहित हो गई थी। बस में आग लग गई थी। हालांकि आनन फानन में आग पर लोगों ने काबू पाया। संदीप ने बस से बाहर कूदकर किसी तरह जान बचाई, लेकिन वह गंभीर रूप से झुलस गया है। बस में उस दौरान कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष कुमार व पायलट विनोद कुमार झुलसे संदीप को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। चोरी की नीयत से आए 2 चोरों से एक महिला खूब लड़ी। यहां तक कि महिला के साहस के आगे चोरों के छक्के छूट गए और महिला ने चोरों पर हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला के इस साहस की चर्चा गांव में खूब हो रही है। यह मामला है ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के केशवपुर सरपतहा के मिश्रा बस्ती का। गांव के संजय मिश्रा सूरत में रहते हैं और घर पर उनकी पत्नी संगीता मिश्रा 3 बच्चों के साथ रहती है। बीती रात 2 चोर पहुंचे। पहले घर की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी। 2 कमरों का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। इसी दौरान संगीता की नींद टूट गई। देखा तो घर के सारे बल्ब बंद थे और दरवाजे खुले थे। संगीता के उठते ही एक चोर ने उसे कुछ सुंघाने की कोशिश की। इसी दौरान संगीता चोर से भिड़ गई। इस दौरान कमरे में घुसा दूसरा चोर भी संगीता के पास पहुंच गया। संगीता दोनों चोर से घंटों लड़ती रही। संगीता मिश्रा दोनों चोरों से खूब लड़ी। संगीता ने जो पाया उससे चोरों पर हमला किया। चोर संगीता के साथ घंटों उठापटक करते रहे, लेकिन संगीता के साहस व हिम्मत के आगे दोनों चोर टूट गए और सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। संगीता ने बताया कि उसके 3 बच्चों को चोरों ने कुछ सुंघा दिया था, जिससे उनकी नींद नहीं टूटी। संगीता का कहना है कि उसने एक चोर के दोनों हाथ की 10 अंगुलियों पर दांत से हमला कर जख्मी कर दिया है और दूसरे चोर के सिर व पैर में ईंट से मारकर घायल किया है। घटना के वक्त झमाझम बारिश हो रही थी। चोर के भागने के बाद संगीता ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। उधर संगीता के इस मर्दानी साहस की चर्चा गांव में खूब हो रही है, जो घंटों 2 चोरों से अकेले ही लड़ती रही। चोरी की नीयत से आए चोरों को खाली हाथ भागना पड़ा। दलाल के चंगुल में फंसकर एक मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रया गांव का है। रया गांव निवासी निर्मला देवी का कहना है कि उसके पति राधेश्याम सरोज के पित्त की थैली में पथरी थी। इलाज के लिए वह हड़िया के एक हॉस्पिटल में ले गई थी, जहां मौजूद ज्ञानपुर के चकवा महावीर अछवर मवैया निवासी एक दलाल डॉक्टर मिला, जो बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले गया। अलग अलग किस्तों में 7 लाख रुपया लिया गया। हॉस्पिटल में पति का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद से ही राधे श्याम की तबीयत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने घर ले जाने की सलाह दी। रविवार को राधे श्याम सरोज की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जहां रया गांव पहुंची भदोही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भदोही रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इस दौरान भदोही रेलवे स्टेशन परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन शिलान्यास के मौके पर सांसद सहित भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भदोही को बड़ी सौगात दी है। अब भदोही रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया होगी। भदोही रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर फुटब्रिज, स्वचालित सीढ़ी जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया होंगी। 22 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से भदोही रेलवे स्टेशन को सजाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से भदोही रेलवे स्टेशन पर तैयारियां चल रही थी।
भदोही जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों के लिए बारिश सोना बनकर बरस रही है। बूंदाबांदी के बीच किसान अपने परिवारों के साथ धान के खेत में जुट गए हैं और धान की रोपाई के काम में तेजी आ गई है, जहां किसान सुबह ही खेतों की ओर कूच कर रहे हैं और शाम तक रोपाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। उधर बारिश के बीच भदोही जिले का मौसम भी काफी सुहाना हो गया है। हालांकि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जलजमाव व कीचड़ युक्त सड़कों ने मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। स्वर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष विनय तिवारी के चेतावनी के बाद हमला करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए औजार व मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। 5 दिन पूर्व ज्ञानपुर के पनईपुर निवासी जितेंद्र उपाध्याय को उसके साथियों ने देवनाथपुर के कटेवना रोड लक्ष्मण पट्टी में बुलाकर हमला किया था। हमले में जितेंद्र उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गया था। गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वर्ण आर्मी के भदोही जिलाध्यक्ष विजय तिवारी ने चेतावनी दी थी, जहां एसपी के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ज्ञानपुर के बलभद्रपुर निवासी दीपक मौर्य, बेतपुर निवासी विपिन गुप्ता व गोपीगंज के लाला नगर निवासी लौकुश बिंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक श्यामजीत यादव, मक्खन लाल, हेड कांस्टेबल गुफरान खां, धर्मेंद्र कुमार, शंभुनाथ यादव शामिल रहे। गरीब भूमिहीन को मिले पट्टे की जमीन पर दबंग कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। मामला सुरियामा ब्लॉक के सिहरा ग्राम सभा का है। पट्टा धारकों ने सिहरा में प्रदर्शन करते हुए बताया कि कुछ लोग तालाब की भूमि पर बसे थे। ऐसे लोगों को गांव के एक आराजी पर पट्टा दिया गया, जिसमें 42 लोग शामिल हैं। जिन 42 लोगों को ग्राम सभा की तरफ से पट्टा दिया गया था, अब उस भूमि पर कुछ मुकदमेबाज व दबंग किस्म के लोग कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। पट्टा धारकों ने प्रदर्शन करते हुए पट्टे की भूमि को खाली कराते हुए जमीन पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में गामा, निर्मला, नीलू, जावित्री आदि पट्टाधारक मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के हमीदपट्टी तहसील मार्ग पर एक भारी भरकम आम का पेड़ बारिश के चलते धराशायी हो गया। पेड़ की जद में हाई टेंशन विद्युत तार व पोल आए हैं, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। रविवार की सुबह बारिश के दौरान अचानक भारी भरकम आम का पेड़ धराशायी हो गया। हाई टेंशन विद्युत तार पर पेड़ गिरने से 3 विद्युत पोल भी टेढ़े हो गए, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति जहां ठप हो गई, वहीं बड़ा हादसा होते होते बचा है। इस मार्ग से काफी लोग आते जाते हैं। संयोग अच्छा था कि बारिश की वजह से आवागमन रुका हुआ था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के पंचायत सहायक सुनील कुमार सहित बच्चेलाल, राजीव, चिंतामणि आदि लोगों ने जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के सराय छत्रसाह गांव में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि गांव में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता काफी कम है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज सहित तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सराय छत्रसाह के सुरेश कुमार, राजेश, श्रीराम, मिठाईलाल, रमेश पाल, संतलाल, सरोज जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सराय छत्रसाह गांव में 1000 विद्युत उपभोक्ता हैं और 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो क्षमता से काफी कम है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के आला अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर नगर के ज्ञान सरोवर तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है, जिससे ज्ञानपुर इलाके में हड़कंप मचा है। व्यापार मंडल ज्ञानपुर के नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ज्ञान सरोवर तालाब में लगातार 2 दिन से मछलियां मर रही हैं। कोई इसे ऑक्सीजन की कमी तो कोई तालाब में गंदगी का कारण बता रहा है। बदहाल पड़े इस तालाब का पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य ने श्रमदान के जरिए साफ सफाई कराते हुए सौंदर्यीकरण कराया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। रंजीत गुप्ता ने बताया कि इस तालाब को उन्होंने गोद लिया है। जिला प्रशासन से मर रही मछलियों को लेकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के भमौरा के अब्बास नगर बस्ती के रहवासियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है।
जल निकासी की सुविधा न होने से बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। अब्बास नगर बस्ती में 90 परिवार निवास करता है, लेकिन इस बस्ती में जल निकासी की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है, जिससे बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बस्ती के अलगू इब्रार इसहाक गुड़िया ने बताया कि बस्ती का पानी गांव के गड्ढे में जाता था, लेकिन यह गड्ढा पूरी तरह भर चुका है, जिसकी वजह से बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुस रहा है। इस बस्ती में अधिकतर लोग बुनकर मजदूर रहते हैं। सड़क पर भी गंदा पानी जमा रहता है। संक्रामक बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। ग्राम प्रधान सहित कोई भी जनप्रतिनिधि बस्ती की सुधि नहीं ले रहा है। औराई के भमौरा अब्बास नगर बस्ती के लोगों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज गिराई पावर हाउस के सामने हाईवे पूरी तरह तालाब बन गया है। नाला जाम होने के चलते हाईवे पर भीषण जलजमाव हो गया है। जलजमाव का नजारा तालाब का एहसास करा रहा है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल बनाया गया नाला पूरी तरह जाम हो गया है। नाले की सफाई कई साल से नहीं कराई गई है, जिससे अक्सर बारिश के मौसम में हाईवे पर पानी जमा हो जाता है। इस बारिश में भी हाईवे तालाब के रूप में तब्दील हो गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद जिम्मेदार पूरी तरह मौन है। इलाके के लोगों ने बताया कि नाले की सफाई की जिम्मेदारी एनएचआई की है, बावजूद नाले की सफाई नहीं कराई जा रही है। रविवार को गोपीगंज के चकपड़ौना में बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में मथुरा आश्रम से कृष्णा साहू जी महाराज पहुंचे थे। सत्संग में साहू जी ने कहा कि जीवों पर दया करो और शाकाहारी बनो। सत्संग में दूर दराज से बड़ी संख्या में गुरु भाई पहुंचे थे। सत्संग में साहू जी महाराज ने बताया कि 28 अगस्त को मैनपुरी जिले में आध्यात्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भदोही जिले से गुरु भाइयों को पहुंचने का महाराज जी ने निमंत्रण दिया है। सत्संग में छोटेलाल, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, रामाशंकर, डॉक्टर विजय, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जैसे सत्संगी प्रेमी जन मौजूद रहे। भदोही जिले में रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश कच्चे मकानों के लिए आफत बन गई है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश से दर्जनों मकान धराशायी हुए हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर में गौतम पाल व ब्राह्मण बस्ती में कई मकान धराशायी हुए हैं। रामधनी का कच्चा मकान गिरने से पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। मकान गिरने से गृहस्थी का सामान भी नुकसान हुआ है। जहां रामधनी ने भदोही जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवास दिए जाने की मांग की है। मकान गिरने के बाद जांच के लिए टीम पहुंची थी। राज्य स्तरीय जूडो कराटे में भदोही के गोपीगंज की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। झांसी में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो कराटे में गोपीगंज के पूरे रजई सोहगी निवासी डॉक्टर केजी जायसवाल की पुत्री सृष्टि जायसवाल ब्लू व्हेल पब्लिक स्कूल झांसी में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया था, जहां उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की कई टीमों को मात देते हुए 3 राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। जहां गोपीगंज के पूरे रजई सोहगी में पहुंचकर भदोही जिले का नाम रोशन करने वाली सृष्टि जायसवाल का लोगों ने स्वागत किया और सृष्टि के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पूनम जायसवाल, अमित जायसवाल, रीता जायसवाल, कौशल किशोर आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर पटेल नगर स्थित मौर्य विकास समिति की मासिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता समिति के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने की। बैठक में जहां संगठन को और मजबूत करने की चर्चा की गई, वहीं 5 सितंबर को बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कहा कि समाज में होने वाले विवाद को मिलजुल कर सुलझाया जाए। बैठक में जयराम मौर्य, प्रवेश चंद मौर्य, हीरालाल मौर्य, बालेंद्र प्रसाद मौर्य आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राजेश कुशवाहा ने किया। औराई के खमरिया मोहल्ला बगीचा में 33,000 हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिससे पूरे खमरिया इलाके की विद्युत आपूर्ति 15 घंटे ठप रही। विद्युत पोल के नीचे की मिट्टी बारिश के चलते खिसक गई थी, जिससे पोल सहित विद्युत तार धराशायी हो गया। सुबह 5 बजे विद्युत पोल गिरने से इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जहां मौके पर पहुंचे जेई अभय सिंह के साथ लाइनमैन सुनील, मंगल मौर्य, मुकेश पांडे, दिनेश पांडे ने गिरे हुए तार को ठीक करते हुए 15 घंटे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कराई।
विद्युत आपूर्ति ठप होने से खमरिया वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भदोही जिले के किसी भी इलाके की हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें